कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ना पहुंच पाने के कारण नहीं हो पाई है। हालांकि बैठक में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज, माकपा विधायक राकेश सिंघा पहुंचे थे। बैठक में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर प्रस्तुति दी गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि स्टेज 1 की बैठक हुई है। दूसरी स्टेज की बैठक कल कैबिनेट बैठक से पूर्व होगी। आज कोरोना से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की प्रस्तुति दी गई है, जिसमें कोरोना से निपटने के लिए अभी तक के सभी कदमों को दर्शाया गया। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उनसे अवगत करवाया गया है। मुख्यमंत्री के साथ कल जब बैठक होगी तो उसमें अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। सीपीएम विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि वर्तमान स्थिति में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार का कार्य ऐसे मार्ग को चुनना है जिससे कोविड-19 से भी बचा जा सके और अन्य गतिविधियां भी चलती रहे। अर्थव्यवस्था की चक्की को रोककर कोविड से लड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी अस्पतालों में स्ट्रेस की बात कही जा रही है, लेकिन लॉकडाउन जैसे कदम से पूरे समाज में स्ट्रेस हो जाता है। सरकार गंभीरता से विचार करके सहमति बनाकर ही कोई कदम उठाए। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल शिमला के एमएस, सीएमओ, सभी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का बहुत बहुत जो है वो आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सारे प्रदेश और देश के लिए जो है एक राह दिखाई है। क्योंकि मैं खुद भी कोविड-19 का पेशेंट रह चुका हूँ। मेरे सहयोगी गोविंद ठाकुर जी हैं, ये तो हॉस्पिटलाइज भी रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो मेंटल जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जो है उसको लगता है कि ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, मेरे को अभी ये ऑक्सीजन जो है निकाल दी गई है, या ऑक्सीमीटर देखता रहता है, उससे ऑक्सीजन का लेवल मेरा जो है वो बढ़ नहीं रहा है। इसके कारण मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। उसको दूर करने के लिए पिछले जो हमारे वो था कोविड की स्थिति थी, जो पिछला स्पाइक था, उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उन एक्सपीरियंसेस को देखते हुए दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के स्टाफ ने जो एक अच्छा जो है वो एग्जाम्पल सेट किया है, ये हम चाहेंगे कि सारे प्रदेश भर में जो है वो हॉस्पिटल्स में व्यवस्था हो। हमने सीसी कैमरा, टीवी कैमरा जो हैं वो तो लगाए ही थे। इसके अतिरिक्त जो है वो हॉस्पिटल्स में क्या और व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इनकी व्यवस्था हमने, मैं और डॉक्टर राजीव सैजल जी जो हैं वो आईजीएमसी गए थे, तो हमने डॉक्टर्स को कहा था कि वहाँ पर जो पीपीई किट पहनी होती है वो सबकी एक जैसी होती है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है या डॉक्टर है। तो डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल के वार्ड में जब जाता है, राउंड वो जाते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि डॉक्टर आया नहीं है। वो कहते हैं डॉक्टर देखने नहीं आया, क्योंकि स्टेथोस्कोप तो कई बार जो है वो नर्सिस के पास भी होता है, सबके पास होता है। तो इसलिए उनको कहा है कि भी आप हॉस्पिटल के वार्ड में जाएं तो अपनी आइडेंटिटी दें और साथ में जो है वो पेशेंट्स के साथ बातचीत करें, पूछें उनको कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये यहाँ पर आया हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ है, नुकसानी है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे आदेश भी दिए हैं। तो इस प्रकार की और भी आपके भी सुझाव होंगे, आप भी वो सुझाव दे सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में क्या क्या किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसको करेंगे। थैंक यू सर। बैठक नहीं हुई अभी, जो प्रेजेंटेशन दी गई है और उसके साथ साथ सरकार ने जो अब तक कदम उठाए हैं कोरोना को लेकर, कितना संतुष्ट हैं आप? और क्या प्रदेश में और बंदिशें सख्ती जो है वो लगता है कि विपक्ष को भी करनी चाहिए कोरोना की जैसी? नहीं, देखिए, आज विधायकों के, जो विधानमंडल के सदस्यों के जो है दोनों सभी पार्टियों में जो विधायक हैं उनके सदस्य यहाँ पे आए थे, जिनको संसदीय कार्य मंत्री जी ने इनवाइट किया था और मुख्यमंत्री जी ने आना था, लेकिन उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर उनका उड़ान नहीं भर पाया और शिमला वो नहीं आ पाए, तो इसलिए अब 9:30 पे मॉर्निंग में यहीं पे फिर से मीटिंग होगी। अभी आज संसदीय कार्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है कि अब तक क्या क्या सरकार ने किया है, क्या क्या बंदोबस्त हुए हैं। अब इसकी जो डिटेल्ड डिस्कशन है कल मॉर्निंग में मुख्यमंत्री जी के साथ होगी, उसके बाद हम आपको आगे बात करेंगे।
क्या सजेशंस हैं, क्या सुझाव हैं विपक्ष की तरफ से क्या सुझाव है? गवर्नमेंट कीपिंग इन माइंड जो सर्च हुआ है पॉजिटिव? नहीं, अभी तक तो ये सारा देखा गया है कि प्रदेश में क्या बंदोबस्त हुए हैं, प्रदेश में कितने बेड्स हैं, क्या कितना ऑक्सीजन की स्थिति है, कितने कोविड केयर सेंटर बने हैं, कितना डिस्ट्रिक्ट लेवल कोविड हॉस्पिटल्स हैं और क्या क्या बंदोबस्त हुए हैं। अभी एक चिंता का विषय ये है कि हमारा डेथ रेट जो है वो नेशनल रेट से ज़्यादा है और हमारा रिकवरी रेट जो है नेशनल रेट से नीचे है। तो दोनों चीज़ें जो है ये चिंताजनक हैं और इसके लिए जो भी इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ेगी, प्रदेश के लोगों को बचाना है और किस ढंग से बचाना है, क्योंकि ये जो लास्ट वीक गया है इसमें डेथ्स बहुत हुई हैं। लास्ट मंथ दिखाया गया है कि 450 के आसपास डेथ्स हुई हैं, अभी जो कल भी 43 डेथ्स हुई हैं और 1600 के आसपास डेथ्स हो गई हैं और हमारा पॉजिटिव जो है 1,07,000 से ऊपर चला गया है और जो कल तक का पॉजिटिव था वो 22,000 के आसपास दिखाया गया है और 3200 के आसपास कल पॉजिटिव केसेस आए थे। तो केसेस बड़े हैं और डेथ्स भी बड़ी हैं। तो ये सारी जो फिगर्स हैं सारी गवर्नमेंट ने दिखाई है। कल मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद हम आपको बोल पाएंगे। फाइनली जॉइनिंग हैंड विद द गवर्नमेंट, जो अपोजिशन है किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी एंड नहीं, व्हाट आर योर सजेशंस? देखिए ये तो मानवता की लड़ाई है, ये वैश्विक महामारी है और अपने प्रदेश के लोगों को कैसे बचाना है उसमें जो विपक्ष का जो सहयोग सरकार चाहती होगी और वैसे भी हमें अपने पब्लिक के लिए जो भी सहयोग करना है वी आर ऑलवेज रेडी। सर, सरकार की ओर से जो काम हो रहे हैं आप उससे संतुष्ट हैं या आपकी तरफ से एड ऑन सजेशन कुछ हैं? और नहीं, वो सजेशन जो भी बातें होंगी कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष होंगी। भारद्वाज साहब ने हमें पूरा पिक्चर रख दिया है कि हमने ये किया है, उसमें काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुई है, एट लेंथ डिस्कशन हुई है और सारा स्थिति चित्रण जो है इन्होंने सामने रखा है। लेकिन जो डिस्कशन है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ होगी, कल 9:30 बजे होगी, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए, कुलदीप राठौर कहते हैं कि सरकार से मांग की जाएगी, सजेशन दिया जाएगा कि लॉकडाउन लगना चाहिए। ऐसा है, पार्टी अध्यक्ष से आपकी बात हुई होगी, वो बताएंगे। हम मुख्यमंत्री जी कल क्या एजेंडा रखते हैं, क्या बात लाते हैं और हम तो उनसे जब वो बात लाएंगे तब हम कोई बात कह पाएंगे। सर क्या देखो, जो स्टेज 2 का है वो है कि जो डाटा अवेलेबल है उस डाटे को हम करेक्टली एनालाइज कर करेक्ट नतीजे पर पहुंचना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब उसी एक डाटे को आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, सरकार अपने नज़रिए से देख रही है, लोग अपने नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन नज़रिया सिर्फ एक ठीक होगा जो साइंटिफिक तौर तरीका है। स्ट्रेस तो जब आपका अर्थव्यवस्था की चक्की खड़ी हो जाएगी तो स्ट्रेस तो वो भी पैदा करेगा। स्ट्रेस सिर्फ हॉस्पिटल में पैदा नहीं होता है, स्ट्रेस तो पैदा होता है जब पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाए। तो ध्यान रखें, हम नहीं चाहेंगे कि जो स्ट्रेस अभी हॉस्पिटल में है वो पूरे समाज में वो स्ट्रेस पैदा हो जाए। लेकिन सरकार किस लाइन पर सोच रही है वो कल ही पता लगेगा। थैंक यू। उपलब्ध कराया है, उस डाटे को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और अंडरस्टैंड करने के बाद साइंटिफिक मेथड क्या हो सकता है जिसके अंदर आपका नॉर्मल व्यवस्था चलते भी रहे और कोविड से बचा भी जा सकता है। मैं ऐसा समझता हूँ वो सबसे आइडियल सिचुएशन होगी। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें नॉर्मल एक्टिविटी बंद हो जाए और फिर हम सोचे कि हम कोविड के खिलाफ लड़ पाएं। तो सरकार को देखना है कि भाई उस समय के साथ वो करेक्ट साबित होता है कि नहीं होता है, वो तो समय होगा। लेकिन टुमारो जब मुख्यमंत्री महोदय साहब के साथ मीटिंग होगी तो हम कोशिश करेंगे कि भाई एक सहमति पर सब पहुंच पाए। लेकिन वो कल ही पता लगेगा कि एक सहमति बनती है कि नहीं बनती। स्टेज 1 की बैठक हुई है, क्या दिखाया है गवर्नमेंट ने एंड व्हाट इज योर